हो गया। सो प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट जो सेकंड टॉपिक था आज वो एंड कर देंगे हम, आज एंड कर देंगे प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट जो हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स का सेकंड जो पार्ट था, ठीक है जी। टॉर्क किसका यूनिट है यार? टॉर्क प्रेशर का। 1 टॉर इज इक्वल्स टू क्या होता है? ऑप्शन नहीं है भाई। 1 टॉर इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए? अरे यार नहीं लिखे क्या? हाँ एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है ये 1 टॉर इज इक्वल्स टू 1 mm ऑफ Hg। क्यों यार लाल कृष्ण तुमको याद नहीं है क्या? याद नहीं आ रहा है? राइट डाउन पास्कल्स लॉ। अब हम बात करेंगे पास्कल्स लॉ। एक आध नंबर का पूछ लेता है, एक आध बार किसी एग्जाम में, दूसरे स्टेट के एग्जाम में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आया है जो कि बहुत ही आसान होता है। क्या न्यूमेरिकल में पूछता है, क्या उसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या पूछता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब धीरे धीरे मैं डील करता हूँ कि पास्कल साहब ने क्या कहा, कैसे क्वेश्चंस इस पे आ जाते हैं। एक आध क्वेश्चन यहाँ से देखा गया एग्जाम्स में, समझो बहुत ही छोटा सा लॉ है, पढ़ने में छोटा सा लॉ है, उन्होंने डिस्क्राइब किया होगा, तुमको बहुत समय लगा होगा, हम तो एक कुछ ही मिनट में पढ़ के ख़त्म कर देंगे। सो पास्कल लॉ, सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा कि पास्कल लॉ कौन से फ्लूइड के लिए वैलिड है। कहने का मतलब हाँ कंप्रेसिबल के लिए भी है, इनकम्प्रेसिबल के लिए भी, दोनों के लिए है भाई। ऐसा कैसे? कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल दोनों के लिए पास्कल लॉ। ये एग्जाम में नहीं पूछा गया लेकिन लिख लो, बताता हूँ क्या पूछा गया। क्या है ये तो बताओ सर। अरे बता रहा हूँ, रुको ना यार। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल और किसके लिए जी? कंप्रेसिबल। ये दोनों क्या है? कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल? फ्लूइड, 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 फ्लूइड। लिक्विड कैसे है भाई? लिक्विड ही भाई, फ्लूइड है ना, लिक्विड ही फ्लूइड है। दूसरा ध्यान देना सर, ये लॉ बताओ ना, रुको ना यार बता रहा हूँ लॉ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लॉ कब काम करेगा? जब फ्लूइड किस में रहेगा जी? स्टैटिक कंडीशन में। हम अभी भी फ्लूइड स्टैटिक्स में ही है ना, तो पास्कल लॉ उसी में पढ़ रहे हैं। यही इंपॉर्टेंट है भाई। अगर फ्लूइड मोशन कर रहा होगा तो इस लॉ के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है जी। हमारा फ्लूइड कैसा होना चाहिए जी? स्टैटिक, रुका हुआ होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई जी? एग्जाम में आया हुआ सर, यही एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है क्या? ऐसा भी आया था कि फ्लूइड के पास्कल लॉ कब वैलिड होगा? जब फ्लूइड के लेयर्स के बीच में मोशन नहीं होगा। सही बात है। जब स्टैटिक होगा तो मोशन कहाँ होगा यार? तो वो फ्लूइड स्टैटिक्स ना बोल के, एट रेस्ट ना बोल के ऐसा बोला था कि पास्कल लॉ वैलिड होगा जहां पर फ्लूइड के लेयर्स के बीच में मोशन नहीं हो रहा हो। तो घूम फिर के वो क्या बोलना चाह रहा है कि फ्लूइड किस कंडीशन में है? स्टैटिक कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में। इतनी बात समझ में आई क्या? ये जो पास्कल लॉ जो मैंने आपको नहीं बताया, वो नहीं बताया अभी तक, वो कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए वैलिड है। और कब एप्लीकेबल है? जब वो फ्लूइड क्या हो? रेस्ट कंडीशन में हो। इतनी बात समझ में आई क्या? अब उसका स्टेटमेंट ध्यान देना। जितने भी हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करते हैं यार, जो भी क्रेन वेन जो काम करता है वो इसी लॉ पे काम करता है, जहां पर भी हाइड्रोलिक फ्लूइड का यूज किया जाता है। क्रेन वेन का क्या मतलब है? मतलब फिजिकल मीनिंग क्या है? क्रेन का मतलब क्या काम करता है, कैसे लिफ्ट करने का काम करता है। कहने का मतलब आप एक छोटा सा स्मॉल फोर्स लगाते हैं और वो हैवी लोड को क्या कर लेता है? लिफ्ट कर लेता है। वो इसी पे बेस्ड है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आइए ध्यान दें। सो फ्लूइड एट रेस्ट, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल के लिए सबसे ये आ चुका है एग्जाम में पूछा गया है कि दोनों के लिए ही एप्लीकेबल, मतलब रेस्ट कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। ध्यान देना। अब सुनिए स्टेटमेंट क्या बोलता है, ध्यान देना। छोटा सा स्टेटमेंट है, ध्यान देना। अगर फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है जी, ये फ्लूइड है, अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे अगर कोई एलिमेंट आपके पास रखा हुआ है, फ्लूइड के अंदर कोई एलिमेंट रखा हुआ है, तो इस फ्लूइड के कारण जो इस पर लगने वाला प्रेशर है हर एक डायरेक्शन में, चाहे एक्स डायरेक्शन में हो, चाहे वाई डायरेक्शन में हो, चाहे कौन सा डायरेक्शन हो, जेड डायरेक्शन हो, प्रेशर ऑलवेज कैसा रहेगा? कंप्रेसिव इन नेचर रहेगा। सो फ्लूइड अगर रुका हुआ है, सरल शब्दों में समझा रहा हूं, फ्लूइड अगर रुका हुआ है, उसके अंदर कोई एलिमेंट है, तो उस पर लगने वाला प्रेशर
तीनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में ऑलवेज क्या रहता है, इक्वल रहता है, सेम रहता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पास्कल साहब ने बोला है कि Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz। सर इसके आगे कुछ है क्या? कुछ नहीं है भाई, इसके आगे बस नहीं है। ये इसका डेरिवेशन भी आता था जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाता था CS स्टूडियो को, तो डेरिवेशन भी करता था। अभी डेरिवेशन करने कोई नीड नहीं है, ठीक है जी। Bx इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू क्या हो गया, Pz। बस इतना समझ पाओगे जी। इसको दूसरे तरीके से और समझिए, ध्यान देना। दूसरे तरीके से क्या है, फ्लूइड अगर रुका हुआ है, उसके अंदर कोई एलिमेंट है, तो उस पर लगने वाला प्रेशर हर एक डायरेक्शन में क्या होगा जी, इक्वल होगा। दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और समझिए इसी स्टेटमेंट को और क्या बोला जाता है, ध्यान देना। अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में, सुनना, फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में है, तो कोई अगर फोर्स आप किसी फ्लूइड एलिमेंट को दोगे, किसी फ्लूइड एलिमेंट को कोई फोर्स दोगे, तो वो उसको इक्वली ट्रांसमिट करेगा, वो बचा के कुछ नहीं रखेगा, पूरा का पूरा दान कर देगा। समझ रहे हो क्या? अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है, तो अगर कोई एक फोर्स ट्रांसमिट किया जाएगा किसी फ्लूइड को, तो वो इक्वली ट्रांसमिट करेगा फ्लूइड। इतनी बात समझ में आई क्या? ये इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है और कोई उसको, उस पर कोई फोर्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी फ्लूइड पे, किसी एक हिस्से पे अप्लाई कर रहे हैं, किसी एक मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उसको क्या करता है जी, क्या करता है, इक्वली ट्रांसमिट करता है। ये जो पास्कल लॉ है वो कहाँ कहाँ पर यूज होता है, तो हाइड्रोलिक, जितने भी हाइड्रोलिक वाली चीजें हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक रैम, जो क्रेन वेन वाला पार्ट है, ये कैसे होता है, ध्यान देना। एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है, पहले समझिए एग्जाम में क्या पूछा गया। एग्जाम में ये पूछ लिया गया कि पास्कल लॉ क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि स्टैटिक कंडीशन में कोई फ्लूइड, कोई एलिमेंट अगर है, तो उस पर लगने वाला प्रेशर हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, सेम होता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो उस पर कोई फोर्स अगर लगाएंगे तो वो फ्लूइड इक्वली ट्रांसमिट करता है पूरे फ्लूइड्स में। ये भी एग्जाम में आया स्टेटमेंट, ये भी एग्जाम में आया है। और ये भी आया कि पास्कल लॉ कब वैलिड होगा, जब फ्लूइड कौन सी कंडीशन में होगा, रेस्ट कंडीशन हो। न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है इसका तो ध्यान देना आप। न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा उसको हम चर्चा करते हैं, इधर आइए। क्या सर न्यूमेरिकल आया है? यस, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे आ चुका है, दूसरे स्टेट्स के, ध्यान देना। ध्यान दीजिए, ये सेक्शन 1 ले रहा मैं, ये सेक्शन 2 ले रहा। सेम इसमें फ्लूइड रखा हुआ है, फील है, इट्स कॉल्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड, जो कि स्टैटिक कंडीशन में। कौन से कंडीशन में है भाई? स्टैटिक। जब मोशन में होगा तो पास्कल लॉ काम करेगा क्या? नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये स्टैटिक कंडीशन में है। क्या है इसके अंदर? हाइड्रोलिक फ्लूइड, हाइड्रोलिक फ्लूइड भरा हुआ है। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि सेक्शन 1 जो है या फिर सेक्शन 2 जो है वो ग्रेटर देन है सेक्शन A के। एरिया यार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ध्यान देना। जब आपको कोई चीज़ लिफ्ट करना है, ध्यान देना, आप यहाँ पर किसी चीज़ को लिफ्ट करना चाहते हैं, किसको लिफ्ट करें? कार तो मेरे को बनाने नहीं आता यार, कुछ भी बना देते हैं। कोई आदमी है बहुत बड़ा सा, उसको लिफ्ट करना, ध्यान देना, समझना बात। सो यहाँ पर आप एक फोर्स लगा रहे हैं, ध्यान देना, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर F1 फोर्स लगा रहे हैं। अरे F फोर्स लगा रहे हैं, सेक्शन 1 पे है तो F1 बोल दिया यार, सुन रहे हो जी? अब 1 पे अगर तुम फोर्स लगा रहे हो और इसका एरिया है, कोई एक सर्टेन एरिया है, तो यहाँ पर प्रेशर भी आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया यार। सो जब तुम फोर्स लगाओगे तो इस फ्लूइड पे क्या लगेगा? एक प्रेशर लगेगा। और फ्रॉम पास्कल लॉ, ये फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है, पास्कल लॉ ये बोलता है कि अगर स्टैटिक कंडीशन में कोई फ्लूइड और उस पर कोई प्रेशर लगाओगे तो उसको इक्वली क्या करता है? बचाएगा क्या? कोई रोकेगा क्या? कुछ नहीं, इक्वली ट्रांसमिट कर रहा है, इक्वली ट्रांसमिट कर रहा है, इक्वली ट्रांसमिट कर रहा है, इक्वली ट्रांसमिट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा इस फ्लूइड के कारण, यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो P2 होगा। और अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ P1 इक्वल्स टू क्या होगा? P2। ये किसके अकॉर्डिंग होगा यार? अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। सुनना, पास्कल्स लॉ। अब सुनो मेरी बात, पास्कल लॉ ने यही कहा था कि फ्लूइड अगर रेस्ट कंडीशन में है तो उस पर अगर कोई आप प्रेशर लगाओगे या फिर फोर्स लगाओगे तो वो फ्लूइड उसको इक्वली क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। इतनी बात समझ में आई जी, है कि नहीं? अब समझो मेरी बात, इधर देखो, प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2। 1 पॉइंट पे जो प्रेशर है वो 2 पॉइंट के प्रेशर के इक्वल अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स अपॉन। इतनी बात समझ में आई जी? अब F1 A2 इज इक्वल टू F2 A1, इसमें कोई दुविधा नहीं है, इधर से इधर कर दिया। अब इधर देखो, हमको मालूम है, क्या मालूम है जी?
कि A2 क्या है, बड़ा है, ध्यान देना A2 बड़ा है जी, A2 बड़ा है किससे, A1 से। अब ध्यान देना ये इक्वल का साइन है जी, फ्रॉम पास्कल लॉ, पास्कल लॉ से इक्वल का साइन आ रहा है। अगर F1 भी बड़ा हो जाएगा, F1 भी बड़ा हो जाएगा किससे, F2 से, सो ये दोनों क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी तो ये ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। यानी कि ये क्लियर है कि अगर A2 बड़ा है A1 से, सो ये हमेशा यही होगा कि F1 क्या होगा, ऑलवेज छोटा होगा और क्या बड़ा होगा, है ना यार। अरे हाँ क्या, अरे इस पे मत ध्यान दो ना यार, तुम इसमें घबरा जाओगे। अरे भाई इधर देखो, A2 बड़ा है किससे, A2 बड़ा है यार, अगर F1 भी बड़ा हो जाएगा तो ये दोनों ही बड़े हो जाएंगे ना इस क्वांटिटी से। A2 बड़ा है A1 से, अगर F1 भी बड़ा हो जाएगा तो ये दोनों ऐसा हो जाएगा ना, F1 A2 इज ग्रेटर देन F2 A1। यानी कि यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि अगर एरिया अगर ये बड़ा है A1 से, सो ये जो है ऑलवेज क्या होगा, छोटा होगा किससे, F2 से। F1 ऑलवेज छोटा होगा किससे, F2 से। नहीं समझ में आ रहा है कितनी बात, मैथमेटिकली नहीं समझ में आ रहा है क्या, वही बता रहा हूँ, ये मैथमेटिकली समझ में आया कि नहीं। तो कुल मिला के देखिए, आपने जो फोर्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, और जो जिसको लिफ्ट करना है वहां पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, ज्यादा। अरे यही तो होता है ना हाइड्रोलिक के कंसेप्ट में, आप लगाते हैं छोटा सा फोर्स, बड़ा फोर्स, उस पर बड़ा फोर्स लगता है, बड़े वेट को क्या कर लेता है यार, लिफ्ट कर लेता है। अरे इतनी बात नहीं समझ में आई क्या, कि आप जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो छोटा होगा ऑलवेज, और जिसको लिफ्ट करना है उस पर जो फोर्स लगेगा वो ऑलवेज क्या होगा यार, बड़ा होगा। फ्रॉम पास्कल लॉ, मैं कुछ नहीं बोल रहा, पास्कल लॉ ये बोल रहा, पास्कल लॉ से आया ना। तो न्यूमेरिकल में क्या क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, आपको बहुत छोटा न्यूमेरिकल है, आपको ये एरिया दे देता है, ये एरिया दे देता है, और अप्लाइड फोर्स देता है, और पूछता है कि लिफ्ट में कितना फोर्स लगेगा, तो निकाल सकते हो, चाहे तुम यहाँ से निकाल लो, चाहे तुम यहाँ से निकाल लो। ये वाला एरिया दे देता है, ये वाला एरिया दे देता है, अप्लाइड फोर्स कितना ये दे देता है, और जो लिफ्ट करना है उसका फोर्स निकालने बोल देता है। या फिर ऐसा भी बोलता है, ध्यान देना, ये जो भी सामान रखा हुआ है, ध्यान देना, इसका वेट दे देता है, 1 टन है, 2 टन है, 3 टन है, इसका एरिया दे देता है, इसका एरिया दे देता है, बोलता है कितना फोर्स लगाया जाए तो ये 1 टन वाले फोर्स को क्या कर सकते हैं, अपन लिफ्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के सब चीज कहाँ से निकालना है, यही से निकालना है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, समझ रहे हो यार, कि 1 टन का कोई सामान है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ पर रखा वो इतना है, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कितना फोर्स लगाया जाए कि वो लिफ्ट कर जाए, तो सब कहाँ से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। P1 = P2 करना है यार, नहीं क्या समझ गए ना बात को, क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। सो पास्कल लॉ क्या बोल रहा है भाई, पास्कल लॉ बोल रहा है, कब बोलेगा पास्कल लॉ, जब फ्लूइड क्या होगा, रेस्ट करनी है, मोशन में होगा तो नहीं बोलेगा कुछ जब मोशन में होगा फ्लूइड तो नहीं बोलेगा पास्कल लॉ, ये एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। फ्लूइड के लेयर के बीच में अगर मोशन होगा तो पास्कल लॉ कुछ भी नहीं बोलेगा। ये दोनों ही के लिए वैलिड है, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल के लिए, ठीक है जी। क्या बोल रहा है कि अगर कोई फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में रखा हुआ है तो उसके अंदर कोई भी बॉडी अगर रखा है, कोई एलिमेंट रखा है, तो उसमें लगने वाला प्रेशर एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में ऑलवेज क्या होगा जी, सेम होगा। सुने जी, और दूसरा बोल रहे हैं कि दूसरे मैनर में यही पास्कल लॉ बोल रहे हैं कि अगर फ्लूइड अगर स्टैटिक कंडीशन में रखा हुआ है तो उसमें अगर कोई आप फोर्स लगाओगे, कोई प्रेशर लगाओगे, तो वो उसको क्या करता है, इक्वली ट्रांसमिट करता है। तो जो हाइड्रोलिक रैम और हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, पास्कल लॉ पे काम करते हैं, वो इसी तरीके से काम करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक रैम यही है कि आप फोर्स छोटा मैग्नीट्यूड का लगाते हैं और आपको जो मैग्नीट्यूड मिलता है वो क्या मिलता है, बड़ा मिलता है, जिससे आप लिफ्ट कर पाते हैं किसी भी चीज को। सो यहाँ से न्यूमेरिकल आया है, कैसे आया मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है जी। इसे खत्म होने के बाद न्यूमेरिकल करा दूंगा इसका, तो आपको समझ में और आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई जी, लिख लो इसको, मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा, आप लिख लीजिए इसको।